हेलो गाइस, मेरा नाम मेगा कोल है। आज मैं आपको लाइट चैप्टर का 10th क्लास का लाइट चैप्टर के कुछ टॉपिक समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, टू टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब हम समझेंगे कनकेव मिरर क्या होता है। अब कनकेव मिरर क्या होता है? एक स्फेरिकल सरफेस जो कर्व हो जाता है। तो स्फेरिकल सरफेस जो कर्व हो और एक किस्म की एक लाइट गुफा के अंदर जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। जो किसी भी केव पे लाइट पास हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए उस गुफा के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। अब यहाँ पे एक लाइट, रे ऑफ लाइट पास हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसकी ये कौन सी साइड हो गई? रिफ्लेक्टेड साइड। कौन सी साइड हो गई? रिफ्लेक्टेड साइड। अब ये जो कनकेव मिरर है, इसके बाहर वाली साइड हम पॉलिश कर देते हैं, तो अंदर की साइड रिफ्लेक्शन साइड हो गई। ठीक है, वैसे अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये मिरर और कन्वेक्स मिरर सेम होता है, पर फर्क कहां आ जाएगा? कन्वेक्स मिरर की लाइट कहां से चली जाती है? बाहर की ओर, जिसे हम बल्जिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है, तो ये उसकी क्या हो गई? साइड, रिफ्लेक्टेड साइड। क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड साइड। कनकेव में अंदर की ओर जो लाइट जाए उसे हम क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और जो कन्वेक्स में बाहर की होके साइड होके रिफ्लेक्ट होके उसी साइड आ जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। अच्छा, अब मैं आपको टर्म्स के कुछ टर्म्स रिलेटेड कन्वेक्स कनकेव मिरर के लिए बता रही हूँ। टर्म्स किसकी बात कर रहे हैं हम? कनकेव मिरर के। अब एक स्फेरिकल सरफेस ले लो। हम अभी यहाँ पे कौन सा सरफेस ले रहे हैं? कनकेव। ठीक है, अब स्फेरिकल सरफेस जो हमने लिया, एक मान के चलो, अगर मिरर की बात करें, मिरर क्या होता है? एक ग्लास, एक किस्म का ग्लास, उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर। अब स्फेरिकल सरफेस में कुछ टर्म्स होती है, जैसे मान के चलो एक सरफेस है, उसका मिड पॉइंट जो है सी। मिड पॉइंट किससे डिनोट करेंगे? सी से। अब सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक सरफेस का, एक स्फीयर का मिड पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस हमने कनकेव लिया हुआ है, उस पे एक पॉइंट होता है पी। क्या बोलते हैं उसको? पोल। पोल पॉइंट क्या होता है? एक बिटवीन, एक मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस का, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। अब एक सेंटर ऑफ सरफेस होता है और एक पोल होता है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो मिड पॉइंट होता है सी एंड पी के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलेंगे उसको हम? फोकस या फोकल। फोकस और फोकल पॉइंट। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इस सरफेस में एक पॉइंट होता है सी, जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक पॉइंट होता है पी, पोल, जिसको हम पोल बोलते हैं। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। क्या होता है पोल? पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। और सी और पी के बीच में जो मिड पॉइंट होता है, उसे हम किससे लेते हैं? फोकस या फोकल पॉइंट। एक और चीज इसमें होती है, जो ये लाइन हम जिस पे ये सब चीजें क्रॉस होती है, उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस और फोकल। अब हमारे बीच में क्या होता है? पीसी। अब पीसी हम एज ए क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान के चलो एक सरफेस का अगर ये एक मिड पॉइंट है, दैट मींस ये क्या हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल पॉइंट को कैसे हम ले लेंगे? फोकल पॉइंट को कैसे ले लेंगे? उसका हाफ, रेडियस का हाफ, r/2। क्या ले लेंगे हम? r/2। अब ये कुछ टर्म्स तुम्हें याद रखनी है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिसपे हम ये सारा बनाते हैं उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एक पोल, फोकस या फोकल पॉइंट, और एक रेडियस। ठीक है, अब
इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। तुम अगर इसको एक बार रिपीट से तुम देख लोगे तुम्हें समझ आ जाएगी कि टर्म्स जो है वो हमारी इतनी मुश्किल नहीं होती है जितना हमें लगता है। तो अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूं। अब मैं बताना चाहती हूँ फोकस फोकल पॉइंट इमेज में कैसे होता है। अब एक सरफेस लेंगे हम फिर से। अब ये सरफेस आप लोगों ने क्या करना है, पेंसिल से बनानी है। अब मैं यहाँ रफली बना रही हूँ, आप लोगों ने स्केल विद पेंसिल नीट एंड क्लीन बनानी होती है। तो सरफेस कौन सा ले रहे हैं, स्फेरिकल सरफेस कौन सा ले रहे हैं, कनकेव। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं कनकेव की। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पोल, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब तुम्हें एक चीज एक और याद रखनी, जितना तुम्हारा फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में डिस्टेंस होगा। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल से पास होके स्ट्राइक हो रही है किस पे, स्फेरिकल सरफेस पे। एक रे ऑफ लाइट आपने पैरेलल से पास की। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होती है, रिफ्लेक्ट कैसे होगी, थ्रू फोकस पॉइंट। कैसे रिफ्लेक्ट होगी, थ्रू फोकस पॉइंट, ठीक है। अब वैसे हम एक यहां से भी एक पैरेलल पॉइंट, पैरेलल रे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये पैरेलल रे रिफ्लेक्ट कैसे होगी, थ्रू फोकस पॉइंट, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये जो लाइन जिसपे हम ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब तुमने देखा एक और जितनी मर्जी तुम एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस पॉइंट से। यहां से करो एक और रे ऑफ लाइट, वो कहां से पास होगी, फोकस पॉइंट से। मतलब ऑल रे कहां से पास होगी, थ्रू एफ, फोकस पॉइंट से। तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट टू प्रिंसिपल axis of concave after reflection pass through a common point on principal axis called focal point F, ठीक है। तो तुम्हें ये याद रखना है जितनी भी पैरेलल रेज है वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है, थ्रू फोकल पॉइंट F। जहां से भी जितनी भी पैरेलल रेज टू द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ठीक है। A ray of light incident to principal axis of concave after reflection pass through a common point on principal axis is called focal point, ठीक है। ओके